डे टू ऑल माय ब्यूटीफुल जेमिनी जिनका भी ज़ोडिएक साइन मिथुन राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए एंड लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या कुछ होने वाला है। मिथुन राशि जेमिनी जिनका भी ज़ोडिएक साइन है, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। एंड इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ कि क्या चीज़ें होने वाली हैं, जनवरी मंथ कैसा रहने वाला है, क्या लक, क्या चेंजेस, क्या डिवाइन मैसेजेस आने वाले हैं आप लोगों के लिए। लेट अस सी, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। तो पर्सनल रीडिंग और डिटेल्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे या फिर जीमेल पे। सबसे पहले मैं यहाँ से मास्टर कार्ड्स ले रही हूँ जनवरी के मंथ के लिए आपके लिए। लेट अस सी कैसा होने वाला है। सो फॉर माय ब्यूटीफुल जेमिनी क्या कार्ड्स हैं। ओके, यहाँ पे जो पहली एनर्जीज आई है वो है आप लोगों के लिए द हाई प्रिस्टेस। ओके, एंड द कैट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। नाउ यहाँ से सेकंड मास्टर कार्ड मैं लूँगी आप लोगों के लिए ताकि वेरिएशन में आपको अलग अलग तरीके से रीडिंग समझ में आ सके। सो सेकंड मास्टर कार्ड्स आप लोगों के लिए यहाँ से मैं 2 लूँगी। हालांकि मैंने बाकी ज़ोडिएक साइन के लिए अभी सेम से लिया है, एक और के लिए लिया था, बट वी आर फॉर द यू। बटरफ्लाइज आपको काफ़ी सारे विजिबल हो सकते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। लेट्स सी। तो सबसे पहली जो कार्ड आई है मास्टर कार्ड में वो है हाई प्रिस्टेस की कार्ड। नाउ ये कार्ड आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों की लाइफ में बताइए कुछ तो पक रहा है, आप रेडी करने के मूड में हो, कुछ सीक्रेट प्लानिंग आप लोगों के लाइफ में चल रही है। अपने करियर को लेके या रिलेशनशिप को लेके आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो रहे हो या सिक्योर हो रहे हो कि कोई किसी को कुछ पता तो नहीं चल रहा है, या बहुत आप सीक्रेटली काम करने के मूड में लग रहे हो। और ये एक अच्छी एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए। फुल मून का समय होगा, कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करना चाहते हो अगर आप कर सकते हो, क्योंकि ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बता रहा है कि कुछ तो यहाँ पे रेडी आप कर रहे हो, ठीक है, जिसको कि आपको सीक्रेटली फुल मून के टाइम में अगर आप करो मैनिफेस्ट तो वो आपके लिए अच्छा होगा। या उससे रिलेटेड कोई रिचुअल्स करना वो भी सक्सेसफुल होगा यहाँ आप लोगों के लिए, या आपकी एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकता है। ये टाइम पीरियड है जहाँ आप जो है कि बहुत ज़्यादा आप की इंट्यूशन पावर जो है, आपकी इंसाइट्स आपको गाइड करेगी हर एक टाइम पीरियड में। और ये आपको जो गाइडेंस मिलेगी इट विल बी लाइक ब्लेसिंग्स फॉर यू, ठीक है। ये एक एनर्जीज निकल के आई है। ये टाइम पीरियड है जहाँ काफ़ी ज़्यादा ये दोनों ही कार्ड्स बता रहे हैं कि आप उस रास्ते पे हो कि आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो, स्पेशली आप हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो। आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा हाई होती हुई नज़र आ रही है। ये टाइम पीरियड होगा जहाँ आप किसी चीज़ को सोच रहे हो और अगले ही पल में या अगले ही दिन वो चीज़ पूरी होती हुई दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे सपोज दैट कि अगर मैं फॉर एन एग्जांपल आपको कोई चीज़ बताऊँ कि आप किसी खाने के बारे में सोच रहे हो, मैं एक सिंपल एग्जांपल बता रही हूँ, लाइक यू वांट पिज़्ज़ा, और आपने किसी से डिस्कस नहीं किया है, आपने किसी को बताया नहीं, बस वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपके मन में हो, तो दूसरे ही दिन वो चीज़ आपको विजिबल हो जाएगी, मतलब कोई ना कोई किसी फॉर्म में वो आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके की एनर्जीज आपकी इतनी हाई वाइब्रेशंस और इतनी हाई एनर्जीज में आप दिख रहे हो स्पिरिचुअली भी। ओके, नाउ फाइनेंशियल हेल्थ का कार्ड आया, तो इट इज़ द टाइम पीरियड जहाँ आपकी फाइनेंशियल जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। ये कार्ड को आप देखो कितनी प्रॉस्पेरस है, नई ब्लेसिंग्स है, स्ट्रॉन्ग होना, ग्रोथ होना, एंड या तो ये टाइम पीरियड है जहाँ आप कोई इंटेंशनल वर्क कर सकते हो फाइनेंस वाइज, एंड लाइट वर्क है यहाँ पे आप लोगों के लिए। स्पेशली अगेन द टाइम पीरियड स्टार और मून की एनर्जीज जो है कि काफ़ी अलाइंड होने वाली है, स्पेशली जो आपके फुल मून के समय है, तो या वो अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए। एंड आपकी लाइफ में कलर्स ऐड हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे एक रेनबो भी है। तो फ्यूचर टेलिंग कि आपकी लाइफ अगर बोरिंग चल रही थी तो कुछ एडवेंचरस होने वाला है, कुछ कलरफुल होने वाला है, कुछ हैप्पी वाइब आने वाली है, स्पेशली आपके फाइनेंस से रिलेटेड ये चीज़ हो सकती है। नाउ ये हैप्पीनेस का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आपकी लाइफ में एक बदलाव, एक शिफ्ट आ रहा है जो कि हैप्पीनेस की तरफ आपको लेके जा रहा है। आप खुश महसूस कर रहे हो, आप अपनी स्माइल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो,
आप सोच रहे हो कि वो सारी क्या चीज़ें जो आपके चेहरे पे स्माइल लेके आ सकती हैं। आप अपनी डेंटल हेल्थ के बारे में काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हो। आपको बटरफ्लाइज यहाँ पे दिख सकते हैं, आप अपनी हेयर को लेके कॉन्शियस होते हुए दिख रहे हो। तो यह इस टाइम पीरियड में जनवरी में आपको अगर बार बार बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, स्पेशली ब्लू बटरफ्लाइज जो है कि विजिबल हो रहे हैं या फिर येलो, तो ये टाइम पीरियड है जहाँ आपकी होप, आपकी विश, आपकी ड्रीम अलाइंड है यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसीज के साथ, एंड दैट्स व्हाई यू आर अट्रैक्टिंग लक एंड हैप्पीनेस अपने लाइफ में। ठीक है, किसी से मदद चाहिए वो मिल पाएगी आपको। नाउ लेट्स सी फाइनेंस वाइज कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए, जेमिनाई के लिए फाइनेंस वाइज कैसा होने वाला है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। जनवरी आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, टेक ऑफ, थिंग्स विल टेक ऑफ मच सूनर देन यू एक्सपेक्टेड। कुछ ऐसी चीज़ें करियर और आपके फाइनेंस में इतनी जल्दी होने वाली है जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। जैसे आपको ग्रोथ जो चाहिए थी, किसी से पैसे तो चाहिए थे, रिसोर्सेज तो चाहिए थे, बट वो पर्सन कोई आपको मदद करने के लिए रेडी था, बट अचानक से वो पर्सन इतनी जल्दी मदद करने के लिए रेडी हो जाएगा, तो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा फास्ट चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करने के बारे में आप सोच रहे हो जनवरी में। ठीक है, मल्टीपल चीज़ों के बारे में काम करना या मल्टीपल स्ट्रीम्स होने चाहिए आपकी इनकम के, तो इस चीज़ के बारे में बात हो रही है, इस चीज़ के ऊपर आप काम करते हुए दिख रहे हो। तो बाकी सारे कार्ड्स आए हैं, तो इस टेक ऑफ कार्ड में ये चीज़ मेंशन्ड है। ओके, मच सूनर देन योर एक्सपेक्टेशन। बिजनेस से रिलेटेड कोई गुड अपॉर्चुनिटीज़, ऑफर, पार्टनरशिप यहाँ आ रही है। ग्रोथ आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, या कोई बिज़नेस करने के बारे में सोच रहे हो, या कोई बिज़नेस आइडिया है, किसी के साथ मिलके पार्टनरशिप में इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, अच्छा टाइम पीरियड होगा। ठीक है, एंड इस टाइम में पीरियड में अगर आप सोच रहे हो कि सोचते हुए आ रहे हो और अभी भी सोच ही रहे हो कि कोई बिज़नेस स्टार्ट करोगे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कीजिए। यहाँ पे पीस मेकर है आपके लाइफ में। यहाँ पे ये चीज़ है, कुछ अगर आप डिप्लोमेट बनना चाहते हो या फिर किसी इस अथॉरिटी फील्ड में जाने के बारे में सोच रहे हो, ये भी अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ है, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन को टैकल करने वाले पीसफुली। कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आप लोगों के लिए बहुत पीसफुली रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। जैसे कि आप किसी को बोल रहे हो कि आप अपने करियर में ये चीज़ परसुएड करना चाहते हो, किसी को कन्विंस करना, तो वो पर्सन ईजिली कन्विंस हो जा रहा है। लिबरल का कार्ड, ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो और उसका रिजल्ट आप लोगों को मिलता हुआ दिख रहा है। तो जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, वो आपको रिजल्ट देने वाला है। बिकॉज ये कार्ड में एग्जैक्टली वो चीज़ लिखी हुई है, योर हार्ड वर्क विल बी रिवॉर्डेड सून, कीप इट ऑफ। हो सकता है जनवरी के लास्ट तक में ये आपको गुड न्यूज़ या आपकी मेहनत का रिजल्ट या फल मिल सकता है, आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल सकता है, या कोई अप्रिशिएशन है, कोई रिवॉर्ड है, आपको डेफिनेटली ये चीज़ मिलती हुई दिख रही है। लेट्स सी कि हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है। फाइनेंस और करियर वाइज मैंने कलेक्टिवली चेक किया है। लेट्स सी कि हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो एक कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, एंड लिसन दिस, एंड यू आर, यहाँ पर डबल कन्फर्मेशन है आप लोगों के लिए। पहली कन्फर्मेशन है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ कि आपके प्रॉब्लम जो भी लाइफ में चल रहा है, किसी ने चीट किया हो या कोई भी हेल्थ इश्यूज ऐसी आपकी रही हो जो कि आप एंड करना चाह रहे थे, कोई भी हेल्थ इश्यूज वहाँ ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। न्यू विटैलिटी, न्यू एनर्जीज, DNA लेवल हीलिंग, रिजुविनेटेड एनर्जीज इन योर बॉडी, आप वो महसूस कर पा रहे हो, क्योंकि यह कार्ड है आप लोगों के लिए। यहाँ पे है हेल्थ वाइज सेलिब्रेशन, इम्प्रूवमेंट, आपकी हेल्थ बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, एंड इम्प्रूवमेंट है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे ये चीज़ आपके लिए वार्निंग है, हेल्थ इश्यूज़ क्योंकि आपकी इम्प्रूव हो रही है एंड आप अपनी अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे हो, बट केयर, ठीक है, केयर, यहाँ पे अपनी केयर करनी है, कोई भी रिस्क नहीं लेना है हेल्थ को लेके। अगेन देखो यहाँ हाई प्रेस्टिस की एनर्जी फिर से आई है, एंड यहाँ भी आप लोगों के लिए हाई प्रेस्टिस की एनर्जीज है।
तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक और मैसेज है कि जो आपकी लाइफ में चीज़ें मिसिंग है या जो भी सोर्सेज ऑफ हेल्प है या रिसोर्सेज है वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी, इसी कार्ड से मैं देख लेती हूँ कि सिंगल्स के लिए क्या होने वाला है। सो सिंगल्स के लिए आपके लिए कमिटमेंट कोई पर्सन आते हुए नज़र आ रहे हैं। इनका ज़ोडिएक साइन या तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या फिर टॉरस हो सकता है, ठीक है। ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में कमिटमेंट और सीरियसनेस लेके आ रहे हैं, ये जो भी पर्सन होंगे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियस है, एंड ये इस रिलेशनशिप को जो भी अभी आएंगे आपकी लाइफ में प्रपोजल, कमिटमेंट या फिर अपने दिल का इजहार करने, वो इस रिलेशनशिप को शादी तक लेके जाना चाहेंगे, ठीक है। नाउ जो लोग लेट मी, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए कैसी एनर्जीज रहने वाली है, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए कैसी एनर्जीज रहने वाली है, लेट्स सी। ओके, यहाँ रिलेशनशिप में वापस से जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, सबसे पहली बात तो ये अपने पर्सन को वापस से चांस देते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद दो फुल की एनर्जीज़ है। जो रिलेशनशिप में यहाँ पे कुछ है कि कुछ लोग अपने लव मैरिज को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने घर वाले को बात बताना या फीलिंग्स बताना, अपने पार्टनर के बारे में बताना, ठीक है, ये चीज़ पॉसिबल होती हुई नज़र आ रही है। फिर से आपकी रिलेशनशिप में वो नई वाइब क्रिएट होना, जैसे कि शुरुआत में होती थी, वो चीज़ होती हुई आप लोगों के लिए दिख रही है। नई वाइब्स, नई शुरुआत, नई बिगनिंग्स। कुछ लोग ऐसे भी मुझे दिख रहे हैं, नए वो सारी प्लेसेस को विज़िट करना जहाँ आप पहले जाया करते थे, पुरानी मेमोरीज़, पुरानी फ़ोटोज़ को देखना। ओके, ये भी चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। आई थिंक कहीं ना कहीं वो सारी मेमोरीज़ में जाने से आप लोगों को ये एहसास होगा कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में मिसिंग है, जो पहले हुआ करती थी, उसको वापस से कैसे रिक्रिएट करना है, ठीक है। कुछ लोग अपने मैरिज का लुक को रिक्रिएट करते हुए दिख रहे हैं या एंगेजमेंट, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी कार्ड क्या कहते हैं आप लोगों के लिए, रिनाउंसिंग। वाओ, ये कार्ड आप लोगों के लिए सीक्रेसी भी है। जो भी काम करो सीक्रेटली करना, तभी वो सक्सेसफुल होगी आप लोगों के लिए। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ में लाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि स्पिरिचुअल इनिशिएशन की भी एनर्जीज है। तो ये टाइम पीरियड है, अगर किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को करना चाहते हो या किसी बुक्स को पढ़ना चाहते हो, स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ना चाहते हो, किसी रिलीजियस बुक्स को पढ़ना चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करना या आप जानना चाहते हो, ये आप इन्वॉल्व इस डायरेक्शन में मुझे दिख रहे हो, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी कि यहाँ आप लोगों के लिए टी लीफ कार्ड्स क्या कहते हैं। बी अवेयर ऑफ द ग्रीड, ये टाइम पीरियड होगा जहाँ यूनिवर्स आपको चेक कर रहे हैं, ठीक है। सो बी रेडी फॉर दैट। कोई आपको लालच देता हुआ नज़र आ रहा है। यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। इस टाइम ऑफ पीरियड में जो भी लोग आपको वैलिडली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मतलब आपको जो लगता है कि ये अगर मेरी क्रिटिसिज्म कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अब तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो, तो आपको उसको प्रूव करना है कि आप कर सकते हो, तो ये एक वैलिड क्रिटिसिज्म होता है। तो ये आप एक्सेप्ट कीजिएगा, यही आपको लाइफ में आगे लेके जा रहा है, ठीक है। ऑलराइट। ओके, लेट मी सी। यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड होगा कि आप ग्राउंड टू अर्थ रहिए, ठीक है। भले ही आपको अचीवमेंट मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, बट आपको ग्राउंड टू अर्थ रहना है, ठीक है। एंड न्यू होम और न्यू एटीट्यूड आप अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो। यहाँ पे समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज न्यू जॉब और रेज, यहाँ तो न्यू जॉब मिल रही है या फिर जो है कि आपके पगार बढ़ रही है, ठीक है। कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है और सीक्रेट एडमायरर के बारे में मुझे यहाँ वाइब आ रही थी आप लोगों के लिए। सो या देयर कैन बी योर सीक्रेट एडमायरर जो आपकी लाइफ में कमिटमेंट लेके आ रहे हैं, सीरियस, ठीक है। सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। मैं मिलूंगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।